चलिए एक सफर पर चलते हैं, भविष्य में, साल 2080 में। ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसा भविष्य है जिसकी नींव शायद आज ही रखी जा रही है, हमारे फैसलों से। तो कैसा दिखेगा हमारा ग्रह अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहें? आइए इस विश्लेषण में पता करते हैं। ये लाइनें बहुत कुछ कहती हैं, है ना? और देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक गंभीर विश्लेषण है जो वैज्ञानिक अनुमानों पर आधारित है। ये समझने की कोशिश है कि हमारे आज के छोटे बड़े फैसले आने वाले कल को, मतलब आने वाली पीढ़ियों की दुनिया को किस हद तक बदल सकते हैं। तो कैसी है 2080 की दुनिया? आखिर उसकी असलियत क्या है? इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले उन पर्यावरणीय बदलावों को देखना होगा, उन वजहों को जानना होगा जिन्होंने हमारे ग्रह पर इतना दबाव बना दिया है। इस पूरी कहानी के केंद्र में बस एक आंकड़ा है, 3.2 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, बस इतना ही। लेकिन ये आंकड़ा बताता है कि औद्योगिक क्रांति से पहले के मुकाबले हमारी पृथ्वी का औसत तापमान कितना बढ़ चुका है। और इस छोटे से दिखने वाले नंबर ने हमारे ग्रह के पूरे क्लाइमेट सिस्टम में एक के बाद एक ऐसे बदलावों की चेन शुरू कर दी जिसकी हमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आर्कटिक। सोचिए, जो आर्कटिक कभी धरती के लिए एक विशालकाय आईने का काम करता था, सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में फेंककर हमें ठंडा रखता था, वो अब ठीक उल्टा काम कर रहा है। वो एक हीट ट्रैप बन चुका है। गर्मियों में जब सारी बर्फ पिघल जाती है तो नीचे का गहरा नीला समंदर सूरज की गर्मी को सोखने लगता है, और जितनी ज्यादा गर्मी वो सोखता है उतनी ही ज्यादा बर्फ पिघलती है। ये एक ऐसा खतरनाक चक्र है जिसने ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। तो तापमान बढ़ने का असर सिर्फ ध्रुवों पर ही नहीं, बल्कि हर जगह दिखता है। जो शहर समंदर किनारे बसे थे, उन्हें अब आसमान छूती दीवारों के पीछे छिपाना पड़ रहा है। खेत सूखे और बंजर हो चुके हैं। पारंपरिक खेती तो जैसे खत्म ही हो गई है। और सबसे डरावनी बात, साफ हवा। जो हवा हम बिना सोचे लेते थे, वो अब एक महंगी चीज बन गई है। इसे फिल्टर किया जाता है, इस पर टैक्स लगता है, और ये सिर्फ कुछ कंट्रोल्ड जोन में ही मिलती है। सोचिए, जो हमारी बुनियादी जरूरतें थीं, वो आज अमीरों का शौक बन चुकी हैं। तो ये तो हुई पर्यावरण की बात, लेकिन इसका इंसानी समाज पर क्या असर हुआ? शायद सबसे बड़ी और दर्दनाक कीमत इंसानियत ने ही चुकाई है। 2080 का समाज दो हिस्सों में बंट चुका है। दो ऐसी दुनियाएं जिनकी हकीकत एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। एक ही धरती पर ये दो दुनियाएं एक साथ बसती हैं। एक तरफ है अरबों लोगों की दुनिया जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए रोज लड़ रहे हैं। इन्हें हम क्लाइमेट रेफ्यूजी कह सकते हैं। इनके लिए साफ पानी एक सपना है। और दूसरी तरफ है कुछ चुनिंदा लोगों की दुनिया जो टेक्नोलॉजी से बने गुंबदों के नीचे क्लाइमेट कंट्रोल शहरों में रहते हैं, बाहर की कठोर सच्चाई से बिल्कुल महफूज, बिल्कुल बेखबर। यही शायद इस भविष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। जलवायु परिवर्तन ने सिर्फ हमारे मौसम को नहीं बदला, उसने हमें भी बदल दिया है। इंसानियत को ऐसे बांट दिया है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी हो गई है जितनी इतिहास में पहले कभी नहीं थी। लेकिन इतनी निराशा के बीच भी इंसान की एक चीज कभी नहीं लुकी, और वो है इनोवेशन। टेक्नोलॉजी ने कमाल की तरक्की की है। वो एक उम्मीद की किरण तो है, पर अपने साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी लेकर आती है। सवाल ये कि ये टेक्नोलॉजी हमें बचाएगी या हमें एक नए रास्ते पर ले जाएगी। और ये तरक्की कोई छोटी मोटी नहीं है। जरा सुनिए, हमने धरती पर ही फ्यूजन एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है, मतलब साफ और लगभग कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा। अंतरिक्ष में हमने 16 सैटेलाइट्स का जाल बिछा दिया है जो दुनिया के किसी भी कोने में बिजली पहुंचा सकते हैं। और तो और हमने मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। ये सब दिखाता है कि जब इंसान मुश्किल में होता है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। पर यही वो सबसे बड़ा सवाल है। ये जो सारे चमत्कार हो रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी, क्या ये वाकई धरती को बचाने के लिए है, या ये सिर्फ कुछ किस्मत वाले लोगों के लिए एक एस्केप प्लान है, एक तरीका जिससे वो इस बर्बाद होते ग्रह को पीछे छोड़कर कहीं और बस सकें? और अंत में सबसे जरूरी बात, 2080 की ये जो तस्वीर हमने देखी, ये पत्थर की लकीर नहीं है। ये बस एक संभावना है, एक चेतावनी है, भविष्यवाणी नहीं। भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। हमारे आज के फैसले ही तय करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे याद रखेंगी। तो सवाल बस एक ही है, हम अपने पीछे कैसी दुनिया छोड़कर जाना चाहते हैं?